लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सालिहीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन व क़ाइद गुर्रिल मुहज्जलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिही अजमईन। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कुनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लि अलैहि। अल्लाह ताला की हम्द हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके आल व अस्हाब पर दरूद व सलाम अर्ज़ कर लेने के बाद इंतहाई इज़्ज़त के लायक, एहतराम के लायक पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, दूधमान रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चश्म व चिराग पीर सैयद जाबिर अली शाह साहब दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया ज़ेब सिजादा आस्ताना आलिया बंगाली शरीफ, हज़रात मशाइख़ उलमा अरबाब इल्म व दानिश अहबाब सिद्क़ व सफ़ा, आपके रोशन चेहरे, आपकी बुलंद मोहब्बत पर दलालत मुहैया कर रहे हैं। पीर साहब का हुक्म था, मैं अलालत और बीमारी की कैफियत में हाजिर हुआ। अल्लाह ताला से मदद तलब करता हूँ
कि वो मदद फरमाए और चंद लफ्ज़ मैं गोश्त गुजार करने के काबिल हूँ। कुरान मजीद की जो आयत पढ़ी है इसमें 3 बातों का जिक्र है। एक ईमान है और एक तक़वा है और ईमान को मजबूत करने के लिए और तक़वा को मुस्तहकम करने के लिए रब करीम ने कमांड किया है, मशवरा नहीं दिया, कमांड किया। वकूनू मास्सादिकीन, जो सिद्क और सच वाले लोग हैं तुम उनके साथ हो जाओ। सिद्क और सच वाले लोगों के साथ रहो। सिद्क और सच वाले लोगों के साथ अपनी जिंदगी का मेयार आला और बुलंद करो। याद रखिए कि जहाँ तक मैं आजिज़ मस्कीन शख्स समझ सकता हूँ, जिंदगी को क्या कहूँ, ये रंग भी है, ये जज्बा भी है, ये तलब भी है और ये मंजिल भी। ये हंसती भी है, ये रोती भी है, ये मुस्कुराती भी है और रक्स बदामा भी होती। कहीं जिंदगी मतानत का नाम है, कहीं जिंदगी भंगड़ों और धमाल का नाम है। जिंदगी जिंदगी है। सवाल ये है कि जब फारान की चोटियों से सिराज मुनीर तुलु हुआ, जिस वक्त आसमान ने रहमतों की घनक से उम्मुल कुरा के लोगों की झोलियों में रंग फेंके, उस वक्त जिंदगी क्या थी? हुजूर ने कैसी जिंदगी को क्या बनाया? कहते हैं कि आज का इंसान मरीख और चांद तक रिसाई हासिल कर चुका, तैयारों पर उड़ने लगा, एटम का दिल चीर लिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के राज पा लिए, बदन के अंदर जिस वक्त वो झांका तो सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम का किरदार पा लिया, देखा कि क्या होता है। लेकिन जिंदगी
आज के इंसान के नज़दीक इंसानियत से आगे न बढ़ी। आज का इंसान यूनाइटेड नेशन में खिताब करे या अक़वाम मुत्तहिदा में या हाउस ऑफ कॉमन्स में, वह ज़्यादा से ज़्यादा ये कहता है वी आर डूइंग मच मोर फॉर ह्यूमैनिटी। हम इंसानियत के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हुजूर रहमत आलम जब आए, आमिना के गुलिस्तां में गुले तर की ज़ीबाइश जिस वक्त लोगों ने देखी, अनवार ने रक्स किया, ऊपर की रोशनियां नीचे आईं, नीचे की रोशनी ऊपर उठी, मशरक ने मगरिब से गले मिलने का इज़हार हासिल किया। तो रहमत आलम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जिसको तुम जिंदगी कहते हो वह इंसानियत नहीं। अगर इंसानियत की खुशबू देखनी है तो मेरे कदम तो तुमसे बहुत बुलंद हैं, मेरे कदमों पर तो ज़रा देर से पहुंचोगे। यहाँ तक पहुंचने के लिए तो सिद्दीक का तक़वा चाहिए, उमर का इंतज़ाम चाहिए, उस्मान की तिलावत चाहिए और अली का अंदाज़े दिलरुबाही चाहिए। ज़रा देर से मुझ तक पहुंचोगे, पहले अली के कदम तक तो पहुंच लो। देखें, ये सैयद जावेद अली शाह साहब सोने हैं, प्यारे हैं, सैयद हैं, मेरे भाई भी हैं। ये आजिज़ मस्कीन तुम्हारे सामने बैठा है, तुम्हारे गली कूचों में शबाब के ज़माने में भी इसकी आवाज़ गूंजती रही है। जब भी कहीं सरसों के फूल पौधों की चोटी पर नजर आए तो तुम सैयदों का तराना याद कर लिया करो। माफ कीजिए शाह जी, मैंने कहा सोने हैं, मैं भी किसी का पीर हूं, जिसका मैं पीर हूं वो तो मुझे ही देख रहा है। लेकिन अगर शाह जी का मुरीद इनको देखे और मेरा मुरीद मुझे देखे तो ना मेरा मुरीद इनकी तौहीन कर रहा है, ना इनका मुरीद मेरी तौहीन कर रहा है। बात तो दिलों की कशिश की है, बात तो आंखों की तलब की है, बात तो राब्ते की है, बात तो रस्सी की है कि किसकी रस्सी किसने पकड़ी है। और सोने सिद्दीक भी हैं, सोने उमर भी हैं, सोने उस्मान भी हैं, लेकिन मन का राजा जो हैदर 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 है। बच्चे, अगर किसी का दामन फट जाए तो उसको रफू करते हैं, उसको और नहीं फाड़। अगर उम्मत का दामन फट गया है तो उसको और ना फाड़ो, उसको और जोड़ो,
और जोड़ने वाले गुदड़ी वाले हैं, और गुदड़ी वालों का इमाम हैदर 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 है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकुनू मअस्सादिक़ीन। भाई ये खतीब का खुतबा नहीं, नात खां की नात भी नहीं, शाजी की नसीहत भी नहीं, पीरों के पंदो नसाइह भी नहीं, ये तो अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह की शान तौहीद देखो कि खुद एक है, लेकिन जब साथ होने का कहा तो एक का न कहा सादिकीन, जितने भी सच्चे हैं कायनात में सारे सच्चों के साथ हो जाओ। इसका मतलब है कि वहदत की तरफ जो रास्ता जाता है वो कसरत से होके जाता है। वहदत की तरफ जो रास्ता जाता है वो कसरत से होके जाता है। इस दिल को टटोलो, इन दिलों को टटोलो और इन सीनों को टटोलो। अगर अल्लाह अल्लाह की आवाज आए तो समझ लो कि पीठ पर कोई सादिक है, और सादिकीन की जमात कौन है? वो 5 टन पाक है। मुझे माफ कीजिए, मैंने बहुत सोच, मैं बच्चे लाखों लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सुनते हैं, मुझे अपने लफ्जों पर गिरफ्त रहती, मैं सोच के बोलता हूं। आप बोल के सोचते हैं, मैं सोच के बोलता। फर्क तो बड़ा है, फर्क तो बड़ा है, बहुत बड़ा फर्क है। कबल इसके कि मैं यहाँ पहुँचूँ, मैं इस्लाह के लिए भी 2 बातें अर्ज कर दूँ कि एक जिंदगी है बच्चे हैवानी, डंगरों वाली जिंदगी, वो खोतों वाली जिंदगी है। आपकी तरफ खर जो है वो हैवानी है, गद्दों वाली जिंदगी, मज्जा वाली जिंदगी, हाथियों वाली जिंदगी। जिसकी सिफ्तें जिसके अंदर आ जाएं बच्चे, उसकी जिंदगी वैसी हो जाती है। तो यह कंदे मुकर्रर, लेकिन मुकर्रर कंद की इनायत एक मस्ती रखती कि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बोस्तां के अंदर आपने लिखा कि एक खरकार था ना, वो गद्दा चला रहा था, तो ये जितने खरकार हैं इनकी निशानी होती है, ये गालियां देते हैं। खरकार गालियां देते हैं, तेरी माँ दी। और जिस वक्त सैर नहीं होते ना तो फिर अपने आप को गाना कर देना, मेरी ऐसी थी। फिर जिस वक्त उनका कलेजा इधर से भी नहीं ठहरता तो वो बादशाह को गालियां देते कि हमारे जमाने का बादशाह भी आता है। तो शेख सादी फरमाते हैं कि एक बंदे ने गधा कीचड़ में चलाना चाहा, दलदल, तो वो जिस वक्त उसको चला रहा था तो अब गधे की आदत ये होती है कि उसके आगे खींचो तो वो पीछे दौड़ देते। गधे जितने हैं उनको आगे ले जाना चाहो तो वो पीछे दौड़ देते। ये हैवानी जिंदगी है ना। हैवानी जिंदगी की निशानी ये है कि वहां तरक्की का तसव्वुर नहीं है, वहां आगे बढ़ने का तसव्वुर नहीं है,
वहां तशख्खुस के हुस्न का तसव्वुर नहीं है। वो जिस वक्त गधे ने पीछे जोर दिया तो पीछे बादशाह आ रहा, उसकी सवारी से जा टकराया गधा। तो बादशाह ने कहा इधर आओ, अब तुम्हारी सजा क्या है? तो उसने कहा बादशाह सलामत, मैं अपनी जान की सलामती चाहता हूं, अगर मैं एक अर्ज करूं तो बुरा तो नहीं मनाएंगे? जी नहीं मनाऊंगा। उन्होंने कहा कि मेरी गुजारिश है कि मैं हूं खरकार, खरकारों की अपनी आदतें होती हैं और आप हैं बादशाह, बादशाहों की आदतें अपनी होती हैं। तो जो खरकार हैं वो गालियां देते हैं, जो बादशाह हैं वो माफ कर देते हैं। मैंने जो कुछ किया अपनी शान के मुताबिक किया, आप अपनी शान के मुताबिक करें। जो हैदर को नहीं मानते उनकी अपनी शान है, तुम्हारी शान तो हैदर 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 है। जनाबे अली, जनाबे अली, कसम है उसको, अल्लाह की कसम है उसको, जो हैदर करार से हसद करता है, बुग़्ज़ करता है, वो हाथ ना उठाए। जो मोहब्बत करता है वो हाथ उठाए, सिर्फ वो हाथ उठाए जो मोहब्बत करता है। और अगर मोहब्बत करते हो तो हैदर 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 की धूम मचा, धूम मचा। बच्चे अपनी जिंदगी से हैवानियत का जो अंसर है, अगर है तो उसको दूर कर, अगर है तो दूर कर। हैवानी जिंदगी से ऊपर की जिंदगी है, उस जिंदगी को इंसानी जिंदगी कहते हैं। इंसानी जिंदगी में तुम्हें कलमों में भी इंसान नजर आएंगे, तुम्हें शराब खानों में जो है वो भी इंसान ही नजर आएंगे, बदकारियों के अड्डों पर भी तुम्हें दो टांगों वाले इंसान ही नजर आएंगे, तुम्हें काबे का तवाफ करते हुए भी इंसान नजर आएंगे, तुम्हें नजफे अशरफ जाने वाले भी इंसान नजर आएंगे, और तुम्हें कुत्तों की लड़ाई देखने वाले भी इंसान नजर आएंगे। इंसानी जिंदगी के भी रंग अपने अपने हैं। बच्चे, ये इंसानी जिंदगी थी जिसमें मक्का शरीफ के अंदर एक बाप अपनी बेटी को वो चीखती रहती और उसको जिंदा दरगोर कर देता। ये भी इंसान की शेप में था, वो भी इंसान की शेप में। और बच्ची बिलक बिलक कर कहती बाबा मैंने कौन सा जुर्म किया है कि मुझे तुम पत्थरों के नीचे दाब रहे हो? बाप उसको कहता कि ये नखवत है, ये जहालत है। इंसान, माफ करिए, अगर नाराज ना हो तो एक बात को, जो नाराज ना हो हाथ खड़ा करे, अल्लाह खुश रखे। हैदर हैदर कर दो तो नामा अमाल में अली आ जाए, अली आ जाए। हैदर 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 हैदर। अब अली अली नामा अमाल में आ गए। थोड़ी देर नामा माल में अल्लाह अल्लाह आ जाएगा। अल्लाह 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 अल्लाह
अल्लाह अल्लाह। माफ करिए, एक औरत के साथ 6-6 बंदे शादी करते, एक औरत मजलूम जो दरिंदगी से बच जाती, 6 बंदे उससे शादी कर लेते और पता ना चलता कि जो बेटा पैदा होने वाला किसका है। वोट वाज इन हैंड ऑफ वुमेन, औरत के हाथ में वोट था कि औरत सुबह उठ के जिसका कहती है इस बच्चे ने पे हुए। मुझे बताएं, क्या किसी पैगंबर की जरूरत नहीं थी? क्या किसी रसूल की जरूरत नहीं थी जो आकर जिंदा दफनाने वाले बापों के हाथ पकड़ लेता? तुम बेटी के इतने बड़े बाप नहीं हो जितना इन पर छत रहमतुल आलमीन का है। जनाब, अब मेरी तरफ देखो। इस 74 साल के बूढ़े की बात गौर से सुनो। वो क्या कह रहा है कि तुम्हारी इंसानी जिंदगी के ये मजहर थे कि तुमने औरतों को जिंदा दर गौर किया और इज्जत न दी, और आपने नहीं उठना, मैंने सिर्फ उठना है। औरत को कुचलने वाली इंसानियत उनके सामने मुस्तफा आए तो कहा मैं खड़ा होने लगा हूं। जब मुस्तफा खड़े हुए तो जमाने का निजाम खड़ा हो गया कि फातिमा ज़हरा के लिए मोहम्मद अरबी खड़े हो गए और ऐलान किया, देखो देखो बादशाहो, वजीरों, निजाम चलाने वालों, औरत को जो इज्जत मोहम्मद मुस्तफा देता है कोई और देता है? मैंने कहा सादिकीन के साथ हो जाओ, तलाश करो, तुम्हें तलाश करने होंगे। एक जमाने में जब इंग्लैंड में मलका थी, उस वक्त, अब तो बादशाह है, उस वक्त क्वीन थी, कि someone saw in hand of queen, किसी ने मलका के हाथ में देखा कि एक किताब पकड़ी हुई है और उस किताब का नाम है प्रॉफिट ऑफ डेजर्ट, के सहराओं से जो नबी और रसूल उठा उसकी सीरत पढ़ रही हूं। और उससे किसी ने पूछा तुम मुस्तफा की सीरत पढ़ रही हो? वो कहने लगी खुदा की कसम, यसू मसीह के खुदा की कसम, अगर मोहम्मद ना आते तो दुनिया में इज्जत ना होती। ये इज्जत सारी मुस्तफा की दी हुई है, रसूल करीम की दी हुई है, रसूल करीम की दी हुई। भाई जी, मेरी कोई ठड़क नहीं है हैदर हैदर कराने की। असल में यहूदियों ने तो बस, तुम जानते हो कि उर्दन से वो सड़क मांग रहे हैं इसराइल, क्या हमें सड़क दें, हम खैबर के किले तक जाना चाहते हैं। और अल्लाह करे कि हमारा मुल्क गलती ना करे और वह सड़क ना दे। अगर सड़क उनको मिल गई तो डबल रोया सड़क से वो खैबर देखने जाएंगे। और वह नारा ये लगाते हैं यहूदी, खैबर वाज द लास्ट चांस। खैबर में जो अली ने दरवाजा तोड़ा था वो आखिरी दफा तोड़ा था, अब हम मुसलमानों के दरवाजे तोड़ेंगे। तो मैं नगर नगर हैदर हैदर का नारा इसलिए लगाता हूं, ऐ यहूदियों
हैदर अगर नहीं तो हैदर की ये औलाद कयामत तक बनने बनने टिपे टिपे और टीले टीले पर रहेगी और हैदर 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 होता रहेगा। हैदर 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 हैदर। It is absolutely wrong। मैं इन तीनों की दुआओं से आपके सामने बोल रहा हूं। वैसे आले सुन्नत में सिर्फ मां ने इस पुत्र को जमा है जिसने व्हाइट हाउस में भी खिताब किया और जिसने हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर भी खिताब किया है और जिसने पेटोरिया के अंदर जनाब और जोहान्सबर्ग के अंदर और केप टाउन के सामने 6 मील तक जिस आबशार के छींटे उठते हैं उसके नीचे भी बैठकर मीलाद मना के कहा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों। मैं तवज्जो चाहूंगा। हैवानी जिंदगी बच्चे नहीं ठीक, इससे बुलंद इंसानी जिंदगी से भी बुलंद। इंसानी जिंदगी से बुलंद शुरू होती है ईमानी जिंदगी। ईमानी जिंदगी जूं ही शुरू होती है उधर अली नजर आते हैं, उधर सिद्दीक अकबर नजर आते हैं, उधर हजरत ज़ैद नजर आते हैं, उधर खदीजतुल कुबरा नजर आती हैं जिनके 2 पट्टे के पल्लू के अंदर मुस्तफा के सत्तू बांधे हुए हैं। आज दुनिया में डाउन ऑफ इस्लाम होने वाली है, सुबह तलू होने वाली है, 12 रबीउल अव्वल आने वाली है। मेरे मुस्तफा की आमद के साथ ही है जो कातिल थे वो रहमत के पैकर बने, जो औरतों को जिंदा दफनाने थे वो हयात के कासिम बने, और जो खून खार थे वो दुनिया में कानून की खैरात बांटने लग गए, जो उम्मी और अनपढ़ थे वो दुनिया को इल्म का सबक देने लग गए। अच्छा, ईमानी जिंदगी के बाद अमली जिंदगी। बच्चे कसम खुदा तुम्हें झूठ ना बोलना, और मुझे भी कसम है अल्लाह की, जो आदमी किसी हुजूर के सहाबी जो सहाबी है उसकी मुखालफत करे वो तो इंसान भी नहीं चे जाए थे, इससे बुलंद दर्जा हो। लेकिन ये कहने के बाद में तो मैं कहने लगा हूं कि सबसे पहले मुसलमान कौन? मैंने कसम दी है, मैंने कसम दिया मुहक्किकीन, तुमने खुदा के सामने जवाब देना, तुमने कब्र में जाना है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मर्दों में सबसे पहले मुसलमान हुए, उनको सलाम। लेकिन उनसे भी पहले कौन मुसलमान हुआ? जनाब हजरत अब्बास कहते हैं अफीफ किंदी मेरा दोस्त था, वो मुझसे मिलने आया और उसने कहा कि मैं क्या देख रहा हूं कि मुस्तफा करीम जो है नमाज पढ़ रहे हैं और एक औरत पीछे खड़ी है और एक बच्चा उनकी टांगों के साथ लिपटा हुआ है, ये औरत कौन है और ये बच्चा कौन है? उन्होंने कहा औरत
खदीजतुल कुबरा है और बच्चा हैदर 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 हैदर। माफ कीजिए, हम जैसा अकीदे वाला बंदा कौन होगा? मैं तुमसे सवाल करता हूं, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरी 100 जाने भी होती तो उन पर फिदा, मेरा आइडियल है। वो कितने नंबर पर मुसलमान हुए? हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन पर मेरी जान फिदा, वो कितने नंबर पर मुसलमान हुए? 40 और 31। इससे पहले जो 35 लोग या 30 लोग मुसलमान हो गए थे, उनके नाम का नारा नहीं लगाओगे? क्या उनके नाम पर दिल की धड़कनों में इर्तियाश पैदा नहीं होगा? जनाब, उनको भी सलाम, उनको भी सलाम। अली जैसा बड़ा बंदा कौन होगा कि अली ने अबू बकर को भी तस्लीम किया कि ये अमीर है, फिर उमर को तस्लीम किया ये अमीर है, और फिर उस्मान को तस्लीम किया कि ये अमीर है। और जब अली की बारी आई तो मैं कुछ नहीं कहता, आप भी सिर्फ इतना ही कहें, हैदर 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 हैदर। आई ईमानी जिंदगी में अगर अली का नंबर 1,09,000 का होता तो अल्लाह की कसम में 1,09,000 का नाम पहले लेता और अली का नाम मैं बाद में लेता। अगर नंबर अली का ईमान लाने में है ही पहला, तो फिर हैदर हैदर करने में क्या हर्ज है? क्या हैदर 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 हैदर। मैं तवज्जो का तालिब हूँ, मैं तवज्जो का तालिब हूँ। वैसे मैंने तो कहा था कि आज 15-20 मिनट सिर्फ समा खराशी करूँगा, लेकिन अल्लाह की शान है, जब मैं शुरू करता हूँ तो कुरान मेरी रगों में बोलने लग जाता है। मेरे अंदर मोहब्बत का तराना ऐसा जोश पैदा करता है कि मुझे अपनी उम्र और बीमारी का एहसास ही नहीं रहता। मैं आपसे एक बात पूछने लगा हूं भाई, तौबा तौबा तौबा, जिस दिन मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी सहाबी की तौहीन करूं, अल्लाह उस दिन मुझे न रखे। वो इतने ग्रेट पीपल थे, लेकिन बच्चे, अगर आप हिस्ट्री ऑफ कंपेनियंस पढ़े तो कोई आदमी 40 साल की उम्र में मुसलमान हुआ, कोई 30 साल की उम्र में मुसलमान हुआ, कोई 9 साल, किसी को इस्लामी जिंदगी हुजूर के सामने 23 साल की मिली, किसी को 22 साल की मिली, किसी को 21 साल की मिली। और अली तो अली है कि आंख खोली तो मुस्तफा का चेहरा देखा, और हुजूर की कब्र अनवर से आखिरी आदमी जो निकला वो अली थे, और कहा जिस शख्स ने सबसे आखिर में मुस्तफा का चेहरा देख रहा है वो अली है, अली है, अली है, अली है, अली है। हैदर 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 हैदर।
असल में मेरी आप मेरी पार्टी का है। मैं जमात सुन्नत का नाज़िम आला भी रहा हूँ 25 साल, थोड़ा नहीं रहा हूँ 25 साल। अगर आज सेक्रेटरी की बारें हैं तो इस फकीर की अता से हैं, और आज तक उसकी रजिस्ट्रियां मेरे पास हैं। किसी आदमी को तौफीक नहीं है कि मुझसे लेके जाए। जरा मैंने कहा मिल के आओ, इत्तेहाद करके आओ, ले जाओ। इत्तेहाद तुम में होता नहीं, अपना टब्बर में रह जाइए। हाँ जी, तवज्जो का मैं तालिब हूँ। बच्चे आजकल जितने मलंग हैं ना दुनिया सारे, उन्हें सारे मलंगा का नाज़िम आला में है। हाँ हाँ हाँ, सारे मलंग। वो वैसे भी मैं जिस वक्त जा रहा हूँ किसी सड़क पर, किसी होटल पर ठहरा हूँ, तो मुझे देख के कहना वो आ गई, इधर इधर इधर। वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यार, लोग मुझे देख के मेरी जद को याद करते हैं, मेरी जद को याद करते हैं। ये थोड़ी बात है, थोड़ी बात है। ये शहर का नाम क्या है? शाह साहब दौलताला में बहुत जमाना पहले एक दफा में मस्जिद में, मरकजी मस्जिद में खिताब किया। तो अच्छा यार, वैसे सालियां दाता अल्लाह बनाई। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। हाँ, अल्लाह ने तकवे में इज्जत रखी, कुरान कहता है। लेकिन बच्चे मानो एक बंदा पूछने लगा कि शाह जी एक तो सब मेहंदी लाने हो, बीवी तो तुम्हारी फोत हो गई है, तुम्हारी मेहंदी कौन लाना? तो मैं कहा यार नाई सारे मरते नहीं, वो जिंदा यार, बाल काटते भी हैं, वो मेहंदी भी लगा देते हैं। अल्लाह उनका भला करे। वो जनाब वो मुझसे ज्यादा अच्छी मेहंदी और मेरी बीवी से भी अच्छी मेहंदी लगाते हैं। अल्लाह ने उनको तजर्बा दिया। इधर देखो, तो जाते तो अल्लाह ने बनाई है। जो खिदमत करे किसी की वो छोटा तो नहीं होता, वो बड़ा होता है। लेकिन याद रखो, बड़ा होता है होने के बावजूद अगर मेरा नाई जो मेरे बाल काटता है वो आके क्या कह देगा कि शाह जी मेरा प्यो तुसी ले लो, तो अपना प्यो मुझे दे दो। और प्यो बटाई दा नहीं, वो तुसी अपना प्यो नहीं बटाए तो हैदर के बेटे कहते बदले। हैदर हैदर दर हैदर 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 हैदर। अब बंगाली वाले अपनी नस्ब बदल दे, आप घोड़े वाले अपनी नस्ब बदल दे, आप जनाब यार हुसैन शाह अपनी नस्ब बदल दे, और आप जनाब हमदानी सादात दंदा शाह बिलावल वाले अपनी नस्ब बदल दे, आप पीर बघाड़ो अपनी नस्ब बदल दे, आप लाड़काने वाले अपनी नस्ब बदल दे। जिसके पल्ले कोई हो तो वो उसका नाम लेता है। साइयों साढ़े पीछे अली खलोता है, इस कर कहते हैदर 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 हैदर। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। थके तो नहीं हो? थके तो नहीं है? अल्लाह खुश रखिए। तो असल में जिस वक्त खतीब पूछे ना थके तो नहीं हो, तो आप थक जाना। हाँ, लेकिन चलो दो बातें मैं आपके सामने करने लगा हूं, तवज्जो चाहिए आपकी। बच्चे, मैंने कहा एक हैवानी जिंदगी, हैवानी जिंदगी से ऊपर इंसानी जिंदगी, इंसानी जिंदगी से ऊपर ईमानी जिंदगी, ईमानी जिंदगी के ऊपर एक अमली जिंदगी, जिसमें अमल अमल हो, तकवा हो, तकवा 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 जिसके अंदर आ जाए। यार मैं अगर आपसे पूछूं पीर सैयद जाबिर अली शाह साहब, असी सैयद छोड़ दिले ना,
आऊं छोड़ दिले नहीं है। गौसे पाक के पीर गैर सैयद है, गरीब नवाज के पीर उस्मान उर्मानी गैर सैयद है, बाउद्दीन नक्शबंद के पीर गैर सैयद है। मुझे माफ करना, जलालुद्दीन मखदूम सुर्खपोश के पीर गैर सैयद हैं, सुल्तानुल फुकरा बाउलक ज़करिया मुल्तानी। असी तो तुहानू अपना पीर मान रहे हैं, तुसी साडे हैदर नूं भी नहीं मान रहे हैं। और कुछ अकल तो होनी चाहिए बाबा। अब मुतासब हम हैं या हैदर हैदर ना करने वाला है जो मुतासब नहीं, अब जोर शोर से करे हैदर 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 हैदर। एक बहुत उलमा बैठे हैं, एक बात करने लगा हूं। कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाह व मन इत्तबा। ऐ नबी, तेरे लिए अल्लाह काफी है, अल्लाह काफी है और वो काफी है मोमिनीन में से, मिनल मोमिनीन। इत्तबा वाहिद का सीगा है और मोमिनीन जमा का है, माना है एक जना है सारे मोमना दे विच, और ओदी मदद महबूबा तेरे नाल है, और अल्लाह काफी है कि वो काफी है। आप मुझे बताएं वो जना कौन है, आप बताएं। हाँ, नारा लगा के बताएं। हैदर 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 हैदर। मैंने समझा था कि कुरान मजीद की तफसीर मुझे ही आती है, तो आप तो सारे मुफस्सिर हैं, आप सबको आती है। आपको मालूम है कि ये आदमी कौन है कि तेरी मदद के लिए वो काफी है। कोई मैदानों में मैदान नहीं जहां अली हुजूर के साथ नहीं, और इल्म का कोई बाप नहीं जहां अली जवाब न दे। बच्चा ईमानी जिंदगी के बाद अमली जिंदगी, अलखम से लेकर बन्नास तक बताओ वो शख्स जिसने सारी आयात पर अमल किया, वो कौन है? 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 ऐ आले इल्म, ऐ आले अदब, ऐ आले सुहन, ऐ आले मोहब्बत, ऐ आले इश्क, कौन है वो? जिसने ईमान और अमल की तमाम आयात पर अमल किया हो। एक ही तो आयत है कि जिस वक्त नाजिल हुई कि मेरे नबी नाल सरगोशी करनी होवे तो पहले सदका करो तो फिर आके करना। हाँ, मौलाओ हजरत अली फरमाते हैं मुझे मिजाज से पता चल गया था कि ये आयत मनसूख हो जाएगी। मैंने जेब में हाथ मारा, कुछ अशरफियाँ पड़ी थी, मैंने जाके फकीरों को दी और फकीरों को दे के हुजूर के कान पर मुंह रखा, कहा या रसूलल्लाह मेरे लिए क्या हुक्म है? कहते इस आयत पर सिवाय अली के किसी और ने अमल किया ही नहीं है। इस आयत पर सिवाय अली के किसी और ने अमल किया ही नहीं है। अगर एक आयत पर आमिल मिल जाए और कोई दुनिया में ना मिले, वो सिर्फ हैदर मिले, तो फिर दिल की धड़कन से पुकारो हैदर 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 हैदर। ओ बच्चे,
इंसानी जिंदगी के बाद ईमानी जिंदगी, ईमानी जिंदगी के बाद अमली जिंदगी, तकवा की जिंदगी। तकवा की जिंदगी के ऊपर भी एक जिंदगी है, इरफानी जिंदगी। दादा साहब रहमतुल्लाह अलैह कश्फुल माजूब में लिखते हैं कि मेरे ज़माने में लाहौर मौलवी साहब रेहान साहब आपको भी खुश आमदीद है। जी आया नहीं तो कहते हैं कि इन मौलवियों की मेरे नाल लगती ना सी, ये लगता है कि मौलवियों की किसी भी दाता नाल नहीं लगती, ना इन्हों की गौसन नाल लगती है, ना इन्हों की अल्लाह के औलिया नाल लगती है। तो कहते हैं इनकी लगती नहीं थी, तो इन्होंने कहा कि मेरी किताबें लिखी हुई थी, इन्होंने चोरी कर दी। कश्फुल माजूब का दिबाचा पढ़े, सैयद अली अजमेरी कश्फुल माजूब के दिबाचा में लिखते हैं कि मैंने जो किताबें लिखी वो मौलवियों ने छुपा ली। अच्छा, मैं एक बात पूछने लगा हूं, हाथ खड़ा करो। वो आप नारा नहीं लगा, सिर्फ हाथ खड़ा करो, हाथ नीचे करो। गल दसो, जिन्होंने मौलवियों दाता साहब दी किताबां छुपा के अपने नां छापियां, वो सारे दाता बन गए? ओ पुत्र, दाता दियां किताबां छाप के अपने नाम भी छाप लो तो दाता नहीं बन सकता। तो बंदा सैयद होने के नारे भी लावे तो मेरे अली गोलवी नहीं बन सकता, वो अब्दुल्ला शाह नहीं बन सकता। ये अल्लाह बल्ला लेकफदुल्लाह यूती मन यशा। बच्चे, जो इरफानी जिंदगी है ना, अंदर से मोहब्बत, अल्लाह से मोहब्बत हो जाए, रसूल करीम अलैहिस्सलाम से इश्क हो जाए, सहाबा का इश्क सही मानों में हो जाए, औलिया से मोहब्बत हो जाए। ख्वाजा हसन बसरी वाला के ताबी थे, वो कहते थे काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने ये बात इरशाद फरमाई है। लोग पूछते कि आपके दरमियान और हुजूर के दरमियान कोई वास्ता है? आप कहते हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हैं जेड़े अन्ने उन्होंने पता है कि मेरा उस्ताद अली है, अली है, अली 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 अली। गल सुनो बच्चों, जे अली नाल मोहब्बत करते हो ना तो फिर डट के रहना पड़े। बंदा क्या वे अली अली भी तो कोसमस बंदा जनाब गुठा में बढ़ के क्या वे फलाना मार ना दे, फलाना मौलवी फतवा ना दे, जनाब 80,000 फतवे लिख के आपे कोल रखो, इंशाअल्लाह दरिया सिंध बह जासन। साला हैदर 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 सानू कम आ जा, कम आ जा। हैदर 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 हैदर। बच्चे, इरफानी जिंदगी में सलूक है। इरफानी जिंदगी ये पीर साहब इरफानी जिंदगी गुजारते हैं, यानी इसमें अकल, आंखें, इसमें कान, इसमें दिल, इसमें हर चीज सलामत है। बंदा आंखों से महबूब देखना चाहता है, कानों से उसकी बातें सुनना चाहता है, दिल उसका खींचता है। जब कोई उसका नाम ले तो दिल हाय 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 करना, इश्क की कैफियत उसके अंदर पैदा होती है। बच्चे, ये इरफानी जिंदगी है। और इरफानी जिंदगी से भी एक और ऊपर जिंदगी होती है विजदानी जिंदगी। वो विजदानी जिंदगी में बंदे को परवाह ही नहीं रहती, ऐ की कैसी थी, ऐ की कैसी थी, ऐ की कैसी थी, ऐ की कैसी। सारे भंगाली वाले दे मुरीद हो, अल्लाह और बढ़ावे तुसां नूं, अल्लाह तरक्कियां देवे। एक कोई ऐसा मलंग भी हो सी बिच जरा पहले आया तो शुरू तो चाहता दा चेहरा देखना, किसी और बाल देखना ही नहीं। मैं तकरीर भी की, मनु भी नहीं देखता,
नात पढ़ने वाली नहीं देखता, वो सिर्फ देखना अब्दुल्ला शाह का पुत्र थे, वो उसियां देखता है, इसियां देखता है। जनाब जिस वक्त बंदर डूब जाए ना महबूब में और किसी की परवाह ना हो, वो विजदानी जिंदगी है। फिर सेवन वाला हो तो तमाने डालता है, फिर गरीब नवाज हो तो फिर हिंदू कलमे पढ़ते हैं, जंजू तोड़ के फेंक देते हैं और हर तरफ होती है अली 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 हैदर हैदर हैदर। हैदर 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 हैदर। आखिरी बात, जीते रहे। आखिरी बात आपकी खिदमत में, 25 साल तक तुम मेरे नाम दे नारे मार दे, 25 साल मेरे नाम दे नारे मार दे, शहनशाह शहनशाह, सुनियों का बादशाह, सुनियों का शहनशाह। मेरे नारे ते कभी इतराज नहीं किया है, ते हाजरे करार के नारे ते की इतराज हो गया भाई। ओ पाइया सोचने वाली गल है। गौसे पाक दा अब्बा कौन है? कादरी सिलसिले वालों, गौसे पाक पुत्र किसका है? और गरीब नवाज पुत्र किसका है? बाउद्दीन नक्शबंद पुत्र किसका है? जलाल मखदूम किसका पुत्र है? और जनाब अगर ये बेटे हैं, अना अब्दुल कादिर जिलानी मखदा मकामी, मखदा मकाम। ये गौसे पाक कहते हैं मैं अब्दुल कादिर जिलानी हूं, मेरा मकाम मखदा है। मखदा का माना दो। ये स्पीकर जिस वक्त बैठता है असेंबली में, तो स्पीकर के सामने दो बंदे नीचे सेक्रेटरी बैठे होते हैं, वो उसका काम करते हैं। असल तो स्पीकर होता है। तो जनाब जो बहुत बड़ा हो और बड़े सेक्रेटरी हो, उसके पीछे खड़े हो जाते हैं, वजीर उसके पीछे खड़े हो जाते हैं कि वी आर सपोर्टर ऑफ दिस स्पीकर, हम स्पीकर के मददगार हैं। अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं तो संदे पीछे एक कोई वसी मखदा मकामी, मेरे पीछे दो ने, इधर हसन खड़ा है, इधर हुसैन खड़ा है, इधर हसन खड़ा है, इधर हुसैन खड़ा है। आली मकाम दोस्तों, विज्ञानी जिंदगी से यही मलंगों वाली जिंदगी, ये पुत्र जबरदस्त जिंदगी। इससे शराबा कबाबा नहीं होती, इसमें बंदा अपने खून को पीता है। आप कहते हैं कि ढोल पीते जाते हैं, पीर सियाल लिखते हैं कि जिस वक्त बंदा महबूब में मस्त हो और वो कवाली सुन रहा हो तो उसका गोश्त काट डालो तो उसको पता ही न चले कि मेरी बोटी काट ली गई है। इसलिए कि अगर जनाने मिस्र ने उंगलियां काट डाली यूसुफ की मोहब्बत में, तो मोहम्मद की मोहब्बत में क्या होता होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मकाम इश्क अपना ही है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ कि मैंने आपकी समा खराशी कर दी, किसी बात में आपका दिल दुखा हो तो माजरत चाहता हूँ। आखिर दावाना।